Hello, bachcho. So let's read the question given here. So the question here says, differentiate 5 types of leukocytes of human blood. ये ल्यूकोसाइट्स जो 5 तरह की ह्यूमन ब्लड में मिलती हैं उनको डिफरेंशिएट करने के लिए। तो अगर हम यहाँ पे देखें, पहले हम देखेंगे इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट। तो इस क्वेश्चन का हमारे पास की कॉन्सेप्ट क्या होगा ना, ल्यूकोसाइट्स या हम उसको और एक नाम से भी जानते हैं, दैट इज WBCs। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो WBCs का जो हमारे पास फुल फॉर्म है दैट इज वाइट ब्लड सेल्स। WBCs यानी जो वाइट ब्लड सेल जो हमारे बॉडी में होते हैं, इनका जो काउंट होता है हमारा ब्लड में दैट इज 6000 to 8000 सेल्स पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड। तो एक माइक्रोलीटर ब्लड में हमको क्या मिलता है ना, 6000 से 8000 सेल्स मिलते हैं वाइट ब्लड सेल्स के। और यही जो होते हैं ये लोग क्या होते हैं ना, ट्रांसपेरेंट होती हैं। ये लोग हमारे क्या होती है ना, ट्रांसपेरेंट होती है, इसलिए हम उनको वाइट ब्लड सेल्स बोलते हैं। और इनका जो मेन फंक्शन होता है वो हमारी बॉडी में क्या होता है ना, टू प्रोवाइड अस इम्यूनिटी। हमको इम्यूनिटी प्रोवाइड करने के लिए और डिफेंस करने के लिए, मतलब हमको डिफेंड करने के लिए डिफेंस अगेंस्ट पैथोजेंस। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास हमारी बॉडी में 5 टाइप के ल्यूकोसाइट्स होती हैं, लेकिन ब्रॉडली हमारे पास 2 मेजर ग्रुप होती हैं। उनमें से एक ग्रुप का नाम हमारे पास यहाँ पे क्या है ना, दैट इज एग्रेनुलोसाइट्स। तो हमारे पास जो एग्रेनुलोसाइट्स होती हैं उनमें किसी भी तरह का हमारा क्या होता है ना, ग्रैन्यूल्स नहीं प्रेजेंट होते। ग्रैन्यूल्स जो कि प्रोटीन सब यूनिट्स होती है वो क्या होती है ना, नहीं प्रेजेंट होती। और इनमें जो न्यूक्लियस होती है वो मेजरली लोब्ड होती है। तो अगर हम देखें हमारे पास यहाँ पे पहला, तो यहाँ इनके पास जो न्यूक्लियस होती है वो लोब्ड नहीं होती, वो अनलोब्ड होती है। वो क्या होती है ना, यहाँ पे अनलोब्ड होती है, मतलब वो सिंगल न्यूक्लियस होती है, मोरलेस वो न्यूक्लियस जो होती है सिंगल होती है। तो अगर हम पहला एग्रेनुलोसाइट देखें वो हमारे पास कौन सा है ना, मोनोसाइट। तो मोनोसाइट का जो न्यूक्लियस होता है वो मोरलेस बीन शेप्ड होता है, किडनी शेप्ड या फिर बीन शेप्ड होता है। और ये मोनोसाइट जो होता है, जब हमारे बॉडी में कहीं पे भी इन्फ्लेमेशन होता है या फिर पैथोजन अटैक होता है, ये मोनोसाइट वहां पे पहुंच के डिफ्रेंशिएट कर जाता है इनटू अ मोर बिगर सेल दैट इज कॉल्ड अ मैक्रोफेज। और ये मैक्रोफेज क्या कर देता है ना, फैगोसाइटोसिस कर देता है ऑफ द फॉरेन पैथोजन, फेगोसाइटोसिस। और वही हमारे पास दूसरा वाला एग्रेनुलोसाइट कौन सा है ना, दैट इज लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट, ये लिम्फोसाइट क्या होता है ना, लिम्फोसाइट्स में भी जो उनके न्यूक्लियस होती है वो सिंगल लार्ज न्यूक्लियस होती है, उनके पास सिंगल न्यूक्लियस होती है। और जो लिम्फोसाइट के टाइप है हमारे पास 2 टाइप है, T एंड B लिम्फोसाइट। हमारे पास 2 टाइप के लिम्फोसाइट होती है, T एंड B लिम्फोसाइट। और ये मेजरली हमारा इम्यून सिस्टम के लिए नीडेड होती है। और कौन से इम्यून सिस्टम, फॉर आवर सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम। फिर हमारे पास यहाँ पे नेक्स्ट क्या प्रेजेंट है ना, इट इज ग्रेन्यूलोसाइट्स। तो ग्रेन्यूलोसाइट्स में क्या होती है ना, इनके पास ग्रेन्यूलोसाइट्स के साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स जो होती हैं वो हमारी प्रेजेंट होती हैं। और इनका जो न्यूक्लियस होता है वो लोब्ड होता है। तो पहला वाला ग्रेनुलोसाइट हम देखें तो दैट इज न्यूट्रोफिल। और ये न्यूट्रोफिल क्या होता है ना, न्यूट्रोफिल के पास होता है 3 लोब्ड, न्यूट्रोफिल के पास होता है 3 लोब्ड न्यूक्लियस। और वही न्यूट्रोफिल का मेन फंक्शन क्या होता है, एज ऑफ मोनोसाइट ये भी हमारे फैगोसाइटोसिस में इन्वॉल्व रहता है। और फिर हमारे पास नेक्स्ट वाला क्या है ना, इट इज बेसोफिल। बेसोफिल, तो बेसोफिल क्या होता है ना, बेसोफिल के पास होता है 2 लोब्ड, या फिर हम उसका बोल सकते हैं क्या ना, बाइलोब न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। और जो बाइलोब न्यूक्लियस बेसोफिल जो होता है वो मेजरली क्या होता है ना, एलर्जिक रिएक्शंस में हेल्प करता है। इन आवर एलर्जिक रिएक्शंस में अगर बॉडी में कहीं पे एलर्जी हो तो वो वहाँ साइट ऑफ इन्फ्लेमेशन में जाके न्यूरोट्रांसमीटर्स या फिर हम जो उसको बोलते हैं इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स को जाके रिलीज करता है फॉर रिलीफ।
और हमारे पास यहाँ पे लास्ट काइंड ऑफ ग्रेनुलोसाइट कौन सा है? इट इज इयोसिनोफिल। और इयोसिनोफिल के पास कौन सी होती है ना? बाइलोब न्यूक्लियस। बेसोफिल के जैसे इसके पास भी क्या होती है ना? बाइलोब न्यूक्लियस होती है। और इयोसिनोफिल किसमें उसका मेजर रोल रहता है? इन द ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स। इन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स। तो हमने यहाँ पे देख लिया कि हमारे पास बॉडी में कौन सी 5 टाइप ऑफ न्यूक्लियोसाइड्स ल्यूकोसाइड्स रहती है। एक है मोनोसाइट, दूसरी है लिम्फोसाइट, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इयोसिनोफिल। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।